Which one, sir? Sin inverse under root 1 plus x plus under root 1 minus x by root 2. X is between 0 to 1. मैं आपको पहले हिंट दे दूं, देखो क्वेश्चन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स दोनों आ गया, तो बताओ क्या पुटिंग करनी चाहिए जिससे कि दोनों रूट हट जाए? Cos x. तो आपको यहाँ पुट करना है x की जगह cos 2 थीटा। करिए, और इतने हिंट दे रहा हूँ, तो बताया ना अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स दोनों आएगा, तो x की जगह आपको cos 2 थीटा पुट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, समझिए ध्यान से। इसको सबसे पहली बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कि थोड़ा सा बड़ा नहीं दिख रहा इतना, रूट में भी आ गया, रूट 2 से डिवाइड भी हो गया, है ना। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर क्वेश्चन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स और क्वेश्चन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स दोनों होगा, किसी भी क्वेश्चन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों मौजूद होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में रूट को हटाने के लिए टू रिमूव रूट अपने को क्या पुट करना चाहिए? अपने को यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए बच्चे बताओ? अपने को cos 2 थीटा पुट करना चाहिए। अगर आपने cos थीटा ही पुट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा भी चलेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ ले लेता हूं। तो क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय रूट 2। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन। तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेटा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स भी आ गया, 1 माइनस एक्स दोनों आ गया, रूट के अंदर प्लस माइनस दोनों आ गया, और रूट को मैं रिमूव करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि बाहर साइन इनवर्स लगा है। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो इस पूरी क्वांटिटी को मुझे साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, तो रूट पहले हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने cos 2 थीटा पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट हो जाएगा, ये हो गया साइन इनवर्स ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय रूट 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो गया अंडर रूट, नीचे हो गया रूट 2। अब ये अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जब भी आएगा, हमने क्या बताया था, इसको आप मॉड एक्स लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे इसको लिखना चाहिए अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। रूट 2 से रूट 2 कट गया, अब बचा मॉड ऑफ कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जल्दीबाजी मैंने भी गलती करी है, मॉड ऑफ कॉस थीटा लिखना है, मॉड ऑफ साइन थीटा लिखना है। अब हो गया साइन इनवर्स रूट 2 से रूट 2 कैंसल, वी आर गेटिंग मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ साइन थीटा। अब ये मॉड को हटाने के लिए अब आप देखिए क्या क्या गिवन है, अपने पास कुछ गिवन है इसमें। आई थिंक x की वैल्यू गिवन है कि x लाई बिटवीन 0 to 1, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि x आपका 0 से 1 के बीच में आता है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखते हैं यार, ये बड़ा प्रॉब्लम है नितिन। हाँ सर। नितिन, हाँ सुन रहा हूं। भाई कुछ आइडिया बता भाई मुझे, x 0 से 1 दिया है, अब सर इसके क्या अलावा करें इसका? ये कभी ऊपर आता है कभी नहीं आता है, हम परेशान हो गए इससे। इसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर कुछ निकालना नहीं है कर सकते सर जूम पे ही ले लीजिए, अगर बीच में कुछ दिन सबसे बढ़िया, फिर तो चक्कर ही खत्म हो। बीच में तो यार बहुत अच्छा चला था, बीच में तो मैं हाथ से पूरा आगे, x अगर 0 से 1 के बीच में है तो x की वैल्यू पुट कर दो, तो x हो गया cos 2 थीटा, ये लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। मुझे थीटा के बारे में जानना है, तो ये मॉड हटाने के लिए मुझे ये पता करना है कि cos थीटा पॉजिटिव है कि नहीं है, sin थीटा पॉजिटिव है कि नहीं है। तो cos थीटा sin थीटा तो क्वाड्रेंट वाइज पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो मुझे थीटा मालूम करना किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। cos थीटा अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो cos 0 से 1 के बीच में मतलब पॉजिटिव वैल्यू देख लेते हैं, cos का ग्राफ देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ लाई करता भाई। ये रहा 0 से 1, ग्राफ बना दिया मैंने साइन का।
देखो cos 0 से 1 तो cos का ये रहा ग्राफ, तो अगर cos 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा तो एंगल आपके पास जा रहा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, या फिर ये जा रहा है 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। इसी केस में cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो यहां पे मैं कह सकता हूं therefore this 2 theta can lie between इक्वल टू अब नहीं आएगा, between minus pi by 2 to pi by 2 by trigonometry, और 2 theta can lie between 3 pi by 2 to 5 pi by 2। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? अच्छा, अब आप देखिएगा कि अब यहां से थीटा किसके बीच में चला गया, थीटा चला गया माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में। ठीक है, डाउट? और यहां से थीटा देख लो, यहां थीटा चला गया 3 पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में। ठीक है, अच्छा, और कुछ कहा क्या हमने क्वेश्चन में? ये कह दिया, ये कह दिया, रूट कह दिया, साइन इनवर्स कह दिया। ठीक, अच्छा, अब देखिएगा कि ये साइन इनवर्स है और x आपको दिया है 0 से 1 के बीच में और आपने 2 थीटा पुट किया है, तो ये रिजल्ट आया। अब अगर x आपका माइनस पाई बार से पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में, तो कॉस तो पॉजिटिव है, उस केस में साइन क्या आपका, कुछ केस में पॉजिटिव है, कुछ केस में नेगेटिव है। तो ये तो केसेस बन जाएंगे बच्चे। दो केस बनेगा अब यहाँ पे, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 0 से 1 दी है ना, देखो x की वैल्यू 0 से 1 दी है, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू 0 से 1 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और हमने पुटिंग कर दिया आपके पास x की cos 2 थीटा, cos 2 थीटा से थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारी आ गई, cos 2 थीटा है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में लाई करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, थीटा आ गया दिस मच। अब बेटा देख लो कि एक कुछ थीटा का पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, कुछ थीटा का पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ दो केस बन जाएंगे। अब केस नंबर 1, इफ थीटा लाई बिटवीन 0 टू पाई बाय 4। अभी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उस केस में तो क्लियर है cos थीटा और sin थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे। इस केस में तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगा और sin थीटा भी पॉजिटिव होगा, और इस केस में दोनों का जो मॉड होगा वही प्लस आ जाएगा। क्वेश्चन समझते जाइएगा। तो अब आपके पास y जो बन गया वो बन गया साइन इनवर्स मॉड ऑफ cos थीटा को मैंने cos थीटा लिखा, इसको sin थीटा लिखा। अब बाहर साइन इनवर्स लगा है, अगर बाहर साइन इनवर्स लगा तो इस पूरी क्वांटिटी को sin थीटा में कन्वर्ट करना है, मतलब इस cos थीटा प्लस sin थीटा को मुझे चेंज करना है सिंगल फंक्शन में, और सिंगल फंक्शन भी किसका लाना है, साइन का सिंगल फंक्शन लाना है। अब साइन का सिंगल फंक्शन लाना है तो साइन के सिंगल फंक्शन का फॉर्मूला सोचो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो साइन का सिंगल फंक्शन होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री, और ये मिक्स हो रही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली क्वांटिटी पूरी की पूरी यहां पे क्रिएट कर दूं तो इसको मैं साइन ए प्लस बी लिख सकता हूं। और आप जानते हो कि इस क्वांटिटी को लाने का तरीका क्या होता है, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं इनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर दो। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2। जब भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्मेट दिखे ना बेटा, और उस पूरी क्वांटिटी को सिंगल फंक्शन में लाना है, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये कैलकुलस का, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का है लेकिन यहाँ बहुत यूज होगा, है ना, आगे भी बहुत यूज होगा, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, मैक्सिमम में, ये सब यूज होगा। तो जब भी कॉस और साइन दिखता है और अपन को सिंगल फंक्शन लाना है, जैसे यहाँ कॉस साइन दिख रहा है, सिंगल फंक्शन लाना है, तो अपन इसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, तो यहां अब नीचे बच जाएगा √2।
तो अब यहां बच जाएगा √2। ठीक है, अब ये अब √2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये तो काम करेगा ही कि अपने को सिंगल फंक्शन चाहिए, मतलब ये चाहिए, ये चीज अपने को लानी है। ठीक है, हमें ये चीज लानी है, तो इस क्वांटिटी को हम यहां पे अंदर क्रिएट करेंगे, यहां पे ये क्रिएट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस का टर्म है, उसके बाद एक √2 है, तो कॉस के साथ किसको लाना है, साइन को, और साइन के साथ किसको लाना है, कॉस को। तो इस कॉस के साथ हम साइन लाना चाहेंगे, तो इसको ऐसा देखेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। अब इसको लिख दिया हमने साइन इनवर्स ब्रैकेट में, ध्यान दीजिए, 1/√2 को लिख दिया हमने साइन π/4 इंटू कॉस थीटा, ध्यान से देखो, और इसको लिख दिया हमने कॉस π/4 इंटू साइन थीटा। अब देखो ये बन गया साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ए प्लस बी π/4 प्लस थीटा। और थीटा कहां लाई कर रहा था, 0 से π/4 के बीच में, ध्यान देना, यहाँ पे थीटा कहां लाई कर रहा था, सिंस theta lie between 0 to π/4, then theta plus π/4, this lie between π/4 to π/2, और ये जो आपके पास, क्योंकि अंदर का ये एंगल बाहर वाले साइन इनवर्स के रेंज के अंदर लाई कर रहा है, इस साइन इनवर्स का रेंज क्या है बेटा, -π/2 से π/2, और ये क्वांटिटी, ये पूरा एंगल इस रेंज में लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, इसलिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा π/4 प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस निकाल लो, थीटा की वैल्यू वापस क्या, देखो थीटा की वैल्यू वापस क्या है, यहां से निकाल लो थीटा, तो x इक्वल टू cos 2 थीटा है नाउ, बट cos 2 थीटा इक्वल टू x, therefore 2 theta equal to cos inverse x, theta equal to 1/2 cos inverse x, so finally your y will be equal to 1/2 cos inverse x plus π/4। ये पहला आंसर आया। ठीक, अब केस 2 और बन जाएगा, क्योंकि एंगल आपका 0 से -π/4 से भी 0 था, एक और केस बनेगा अब इसके अंदर। इसमें कोई डाउट किसी को? नाउ सी, इस एंगल में यहां पर अपन ने पूरा एंगल अभी कवर नहीं किया है, अपन ने अभी केवल केस लिया था 0 से π/4, अब अगला केस लेना पड़ेगा -π/4 से 0। अब केस 2 बनेगा, यहां पे केस 2 समझ लीजिए, केस 2 क्या बन गया, इफ थीटा लाई बिटवीन -π/4 to 0, अब ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस थीटा बिलोंग कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट को, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो कॉस पॉजिटिव होता है, मॉड कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो मॉड साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब y की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास साइन इनवर्स मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ साइन थीटा अपॉन √2, ये वैल्यू आई। अब चलो, अब इसको चेंज कर देते हैं अपन साइन कॉस में, ठीक है, सो नाउ इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स मॉड ऑफ कॉस थीटा, तो आपका प्लस कॉस थीटा हुआ, क्योंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, तो मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, और मॉड ऑफ साइन थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और हम जानते हैं मॉड की डेफिनेशन, अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी, मॉड के अंदर की क्वांटिटी, ये जो ग्रीन ब्रैकेट है, अगर ग्रीन ब्रैकेट की क्वांटिटी नेगेटिव होती है तो मॉड को हटा देंगे और इस ग्रीन ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, तो जो ग्रीन ब्रैकेट है इसकी क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ग्रीन की क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड हटा दीजिए और ग्रीन के आगे एक और माइनस लगा दीजिए, ठीक है, तो ये एक माइनस और लग गया, अपॉन क्या आया, अपॉन √2 आ गया। अब क्या बच गया तुम्हारे पास, ये हो गया साइन इनवर्स, अब चेंज कर दो, 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा, अब ये आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स, फिर वही सेम कैलकुलेशन,
साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ कॉस पहले आ गया है, जबकि फॉर्मूले में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए साइन भी लग रहा है। यहाँ से पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले में तो माइनस अपने पास पहले था ना। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाय 4। या अब साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन ऑफ, आपके पास हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाय 4। अब साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस पाई बाय 4। अब चेक करो थीटा माइनस पाई बाय 4 कहां जाएगा? थीटा गया माइनस पाई बाय 4 से 0। दिस इज गिवन टू यू सिंस। अब थीटा माइनस पाई बाय 4, इसमें और माइनस पाई बाय 4 कर दो, तो थीटा माइनस पाई बाय 4 चला जाएगा माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4। और ये तो साइन इनवर्स की रेंज के अंदर आता है। क्या है साइन इनवर्स का रेंज? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, और ये अब उसके रेंज में आ गया। थीटा माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में आ गया। ठीक है, ये अब कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4, और फाइनली आंसर हो गया पाई बाय 4 माइनस थीटा। पिछले बार क्या आया था? देखो पिछले बार पाई बाय 4 प्लस थीटा आया था शायद, है ना। अब चेंज कर दो इसको, ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये इसके दो आंसर हो गए। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया अल्फा क्यूब बाय 2 कॉसेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा क्यूब बाय 2 sec स्क्वायर tan inverse alpha by beta, where alpha beta is greater than 0, you have to prove this is equal to alpha plus beta into alpha square plus beta square by 2। मैं अल्फा बीटा के जगह कोई नंबर भी दे सकता हूं, तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो आप समझिए बात को, सोचिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अल्फा बाय 2 कॉसेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा, बीटा क्यूब बाय 2 सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं, है ना। अच्छा, तो इसका वाला tan इनवर्स का तो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो जाएगा। ठीक है, नहीं फर्स्ट भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है। फिलहाल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 2 ये प्रूफ करना है। तो आप सोचिए, आपको आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कहां से स्टार्ट करें, क्या करें? सर कन्वर्जन्स। वेट कन्वर्जन देखते हैं। सोच लो, अच्छे सोच लो। देखिए सॉल्यूशन के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा को, ये तो स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर हो जाएगा, tan इनवर्स को cosec इनवर्स में चेंज कर लो और इस tan इनवर्स को sec इनवर्स में चेंज कर लो। सिंपल और ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन कर दीजिए, है ना। एक ये तरीका हो सकता है कि भाई बाहर ट्रिग्नोमेट्री है और अंदर इनवर्स है, तो हम इनवर्स को बड़ा आराम से ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और उसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, अंदर वाले को कुछ एंगल मानोगे ना। तो हम ऐसा लेंगे, लेट tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा इज थीटा, ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगी। सो अल्फा बाय बीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब निकालना है कि आपने वो cosec थीटा, तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज और निकाल लो। बता दो बच्चे cosec थीटा क्या होगा? ये तो cosec थीटा बन जाएगा ना, ये यहाँ थीटा रख दोगे तो cosec थीटा बन जाएगा। cosec थीटा का होल स्क्वायर है ये तो cosec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हो गया अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या होगा,
अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया अल्फा। और दूसरा क्या चाहिए अपने को, सेक थीटा, वो भी होगा हाइपोटेन्यूज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस क्या तुम्हारा बीटा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दो, ये हो गया अल्फा क्यूब बाई 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बीटा क्यूब बाई 2। बेटा जब भी थोड़ी सी भी आपको कंफ्यूजन है ना, तो जो भी इनवर्स दिया ना उसको थीटा पुट कर देना। अगर एक से ज्यादा दिए हुए इनवर्स अलग अलग टाइप के, तो अल्फा बीटा गामा पुट कर दो, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो उसमें परेशान नहीं होना है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व कर लो, ये भी थीटा हो गया। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू मालूम है, सेक की वैल्यू मालूम, यहाँ पे रख दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, नहीं अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा क्यूब बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बीटा का होल क्यूब, बाकी सॉल्व स्क्वायर, सॉल्व बाकी सॉल्व कर दो उसको। क्लियर हो गया? ठीक, तो डाउट है किसी को, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पे देखिए कि अपने पास अंदर एक इनवर्स दिख गया और दोनों जगह सेम इनवर्स आ रहा है, तो हमने सीधा सीधा tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा को थीटा पुट कर दिया। अगर अलग अलग इनवर्स आ रहा होता तो एक को थीटा मान लेता, एक को फाई मान लेता, तो फिर सॉल्व कर देता। ठीक है, क्लियर? चलो, यस सर। क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला बेस्ड। फिर मैं थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जो ये स्कूल वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज्यादातर आईआईटी वाले ये सब चीज कराते नहीं हो, तो सीधा सीधा आगे भाग जाते हैं। एक दो क्वेश्चन टच किया, बाकी बच्चे डाउट्स में देख लेंगे। tan बीटा बाई 2 ये टू प्रूव दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स। बस मैं हिंट दूंगा, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है ये। sin स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा अपॉन, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, sin स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये क्वेश्चन। सोचो कैसे अप्रोच करोगे। अच्छा एक चीज बताओ, अभी मैंने किया था तो आप बोल सकते हो सर इस tan इनवर्स x को, जैसा ये मैंने किया, मैं अगर tan इनवर्स x को थीटा मान लूं तो मैं इसको cos इनवर्स में भी चेंज कर सकता हूं, लेकिन वो यहां लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों बताएगा? तो पिछले बार मैंने इनवर्स में जो चेंजेस किए थे वो मैं यहां नहीं लगाना चाह रहा हूं। क्यों नहीं लगाना चाह रहा हूं? ये वाला काम जो है ना, इनवर्स को मैंने चेंज कर दिया था दूसरे में, वो तो यहां भी कर सकता था, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ cos इनवर्स है। तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों मैं सीधा इसको थीटा मान के सॉल्व ना करूं? सर क्योंकि हर बार मतलब अपन डायरेक्टली उसको इंटर कन्वर्जन करने के अपन को फिर केसेस भी बनाने पड़ते हैं इंटरवल्स में लेके। नहीं नहीं, वो रीजन नहीं। अब यहाँ कुछ हमने यहाँ पे कुछ अल्फा बीटा पे कंडीशन डाली नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है इंटर कन्वर्शन की। वो तो कंडीशन जैसे पिछले क्वेश्चन में x 0 से 1 कंडीशन डली थी, है ना, इसलिए बनानी पड़ी। अगर वो कंडीशन नहीं होती तो हम क्या, या तो आप इनवर्स का फॉर्मूला लगा लो या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री में चले जाओ। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इस अंदर वाले पूरे tan इनवर्स को, हर इनवर्स एंगल होता है, मैं एक काम कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहां से आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इसको पूरे को थीटा रखा तो 2 थीटा इक्वल टू हो गया। ध्यान से समझिएगा इसको, 2 थीटा हो जाएगा तुम्हारे पास cos इनवर्स sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos बीटा। अब इस cos इनवर्स को हटाने के लिए cos लगा दूंगा, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये हो गया
कि cos 2 थीटा मैंने क्वेश्चन इनवर्स वाले क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया है। सिंपल सा मैंने ये काम किया। तो अब मेरे पास थीटा ये मुझको मालूम है कि tan थीटा इतना और मुझे ये प्रूफ करना है कि cos थीटा इतना होगा। ये क्वेश्चन हो गया। मुझे tan थीटा की वैल्यू मालूम है tan π/4 माइनस अल्फा इंटू tan β/2 है। मुझे cos 2 थीटा की वैल्यू प्रूफ करनी है sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन ये। अब cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसको इतने के इक्वल प्रूफ करना है और tan थीटा मालूम है, तो ये तो मालूम है और ये चाहिए। तो जो मालूम है और जो चाहिए इसके बीच में क्या रिलेशन है ये बताइए। सर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमारे पास फॉर्मूला तो है ट्रिग्नोमेट्री का, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लगा दीजिए फॉर्मूला। भाई अगर थोड़ा भी इनवर्स में दिक्कत आ रही है तो नॉर्मल कैलकुलेशन में कंडीशंस की जरूरत नहीं होती है, सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व कर लीजिए और थोड़ा ध्यान से फॉलो करोगे तो वहां ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशन बन जाएंगी। अब tan स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा tan स्क्वायर π/4 माइनस अल्फा। ये आपके स्कूल का क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। π/4 माइनस अल्फा इंटू tan स्क्वायर β/2। अब इसको चेंज कर लो, अब साइन कॉस में देखो कि फॉर्मूला क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अगर उससे नहीं हो रहा है तो इसको tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, a माइनस बी का, फिर सॉल्व करो तो थोड़ा कैलकुलेशन होगा इसमें अच्छा खासा, क्योंकि तब जाके β/2 एंगल या बीटा एंगल है, मतलब अब β/2 tan स्क्वायर में और यहाँ बीटा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला cos बीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर β/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर β/2। ये रिजल्ट्स यूज हो जाएंगे, ध्यान से देखिए। तभी तो cos बीटा आएगा tan स्क्वायर β/2 से, आसमान से थोड़ी आएगा। अरे बच्चे यहाँ पे tan स्क्वायर β/2 है और यहाँ पे cos बीटा है, ये फॉर्मूला तो इसके अंदर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब ये चीज पहले आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के स्क्वायर करिए, एलसीएम लीजिए और ये क्रिएट करिए, चीजें फिर बनेगी। कैलकुलेशन आई एम लिविंग फॉर यू, ठीक है, कर लोगे, नोट डाउन कर लो। इसके बाद कैलकुलेशन आपको करना है। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहां साइन इनवर्स है, इस पूरे को साइन में कन्वर्ट करना है, सोचो क्या करोगे। ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट को भी बता चुका हूं क्वेश्चन के अंदर। सर एक मिनट बस, बोलना नहीं है, जब तक मैं नहीं बोलूं कोई भी आंसर नहीं देगा। अपना क्वेश्चन आप ट्राई करिए, है ना, साउंड बंद करके रखिए, सॉल्व करिए। अब देखिए फिर से ध्यान से सुनना, मेरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझिएगा। सिंपल सी बात है, बाहर साइन इनवर्स लगा है तो मुझे इस अंदर वाली पूरी क्वांटिटी को साइन में लाना है। बाहर एक ही फंक्शन चाहिए साइन का। बेटा एक इसका साउंड ओपन है, बंद कर दो। यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, एक साइन का और एक कॉस का है। अपने को दो फंक्शन नहीं चाहिए बाहर, अपने को एक ही फंक्शन चाहिए। इस पूरे ब्रैकेट में एक ही फंक्शन चाहिए, अंदर एंगल भले दो आ जाएं लेकिन फंक्शन एक चाहिए। और किसका फंक्शन चाहिए? साइन इनवर्स है बाहर तो साइन का फंक्शन चाहिए। तो अब इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करें वो सोचना है। तो मैंने कहा था सिंगल फंक्शन बनाना है, और सिंगल फंक्शन बनाने के लिए तो हमने एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये साइन ए इंटू कॉस बी। ये सिंगल फंक्शन बनाने का तरीका ध्यान रखो बच्चे, कॉस ए इंटू साइन बी, ये कितना हो गया बच्चों? साइन ए प्लस बी। या यहां माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, या कॉस का फॉर्मूला लगेगा तो कॉस लगा लेंगे। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, साइन इनवर्स हो गया, इसको लिख दिया मैंने साइन एक्स इंटू 2/√13 प्लस इसे लिख दिया मैंने कॉस एक्स इंटू 3/√13। अब 2/√13 क्लियर दिख रहा है बाय फार्मूला साइन ए के साथ मुझे कॉस बी चाहिए, तो ये मेरा कॉस बी होना चाहिए। तो मान लेता हूं, आई डोंट नो, लेकिन
फॉर्मूले के हिसाब से होना चाहिए कि लेट्स से कॉस अल्फा या थीटा कुछ भी ले लो, कॉस थीटा इज 2/√30। अच्छा साइन थीटा निकाल के देखते हैं यहां से, तो ऑब्वियसली साइन थीटा 3/√30 नहीं आएगा, निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब ये पूरा रिजल्ट बन जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स, ये वही फॉर्मूला लगा जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, रिवर्स यूज करना। साइन एक्स इंटू दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स इंटू ये हो गया साइन थीटा। अब ये आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो गया साइन एक्स प्लस थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्योंकि एक्स प्लस थीटा के रेंज के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो मान लेंगे साहब ये -π/2 से π/2 के बीच में ही जाएगा। ठीक है, दिमाग इसमें अब खर्च नहीं करना है। अगर उसने एक्स पे कुछ कंडीशन दी होती तो हम यहाँ पे दिमाग जरूर लगाते। ठीक है, तो एक्स प्लस थीटा हो गया। अब एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो। अच्छा जब थीटा की वैल्यू लिखनी है ना वो 10 में लिखेंगे, ध्यान रखना। थीटा की वैल्यू किस में लिखोगे बच्चों? 10 में लिखोगे, साइन कॉस में नहीं लिखोगे। 10 थीटा होता है आपके पास कितना हो गया ये साइन बाय कॉस, तो 3/2 हो जाएगा प्लस 10 इनवर्स 3/2। यस सर। अब मैंने बाद में एक चीज और जोड़ दी कि इसका dy/dx निकालो। ठीक है, तो अब dy/dx ऑब्वियस है, सबको मालूम है, बच्चा जानता, हर बच्चा जानता है। व्हाट इज dy/dx ऑफ x? ये तो होता है 1। एंड व्हाट इज dy/dx ऑफ tan इनवर्स 3/2? ये तो कांस्टेंट है, इसमें x तो कहीं आ ही नहीं रहा, आर्यभट्ट। तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो इसका डिफरेंशियल होगा बेटा 0। बहुत बार बच्चे मालूम क्या लिखते हैं इसका डिफरेंशियल? tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस बोलते सर 3/2 का होल स्क्वायर, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चे इसमें तो x कहीं दिख ही नहीं रहा, tan इनवर्स 3/2 के साथ तो x है ही नहीं, तो कांस्टेंट ऐसा हो गया। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल ऐसा भी जानते हो 0 होता है। तो dy/dx की फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 1। क्लियर है? तो इतना मेरी तरफ से कन्वर्शन में हो गया। ठीक है, इतना सफिशियंट है। ठीक, चलिए आज अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं समेशन ऑफ सीरीज। ये समझ में आया सभी को? देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। देखिए बाहर अगर साइन इनवर्स है, बाहर अगर साइन, दो क्वेश्चन आ गए इस बात पे, बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर आपको पूरे को साइन का सिंगल फंक्शन बनाना है। यहाँ दो फंक्शन साइन कॉस के नहीं चलेंगे, केवल साइन चाहिए, तो दो फंक्शन को सिंगल फंक्शन बनाना है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये रहा पूरी कहानी यहाँ पे, कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में दो क्या, यहाँ दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं और राइट हैंड साइड में एक ही फंक्शन दिख रहा है। ये दो क्वेश्चन में यूज हो गया। आइडिया समझ में आया तुम लोग को? ठीक है ना, ये भी कन्वर्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म के हिसाब से ही बेस्ड है। देखिए समेशन ऑफ सीरीज फटाफट देख लो। सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज बेसिकली बेस्ड है एक फॉर्मूले पे जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कि अगर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो, बल्कि उल्टा लिख दो, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई हो, x माइनस वाई, क्या हो रहा है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई होगा। तो आप जानते हो इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। कब लिख सकते हैं? ये उस समय लिखा जा सकता है बच्चों जब डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 होगा, और इसके बाद जिन दो टर्म का प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट टर्म 1 होगा और इसके बाद जिन दो टर्म का प्रोडक्ट होगा, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा। आप सभी जानते हो tan इनवर्स के अंदर बेटा अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है ना, तो या तो वो ये वाले फॉर्मूला काम करेगा या डबल या ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला काम करेगा। तो tan इनवर्स में अगर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म यदि 1 है वो बीच में प्लस होगा, तो उसके बाद में दो टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए ऊपर इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो इसको मैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ले सकता हूँ। फॉर्मूला ये ना ये तो। अब इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा समेशन ऑफ सीरीज में। यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा टेलीस्कोपिक सम। समेशन ऑफ सीरीज यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है टेलीस्कोपिक सम।
टेलीस्कोपिक सम का भी तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि क्वांटिटी को दो पार्ट में ब्रेक करो, जो भी टर्म होता है उसको दो क्वांटिटी में ब्रेक करो और बीच में माइनस ले आओ। ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा कि इस फॉर्मूले को यूज करके मैं क्वांटिटी को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा और बीच में माइनस ले आऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा मैटर दो कॉलम में है। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन, सभी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अभी 2 सेकंड के अंदर। यही मेन फार्मूला है जिसपे पूरे क्वेश्चन बेस्ड हैं, और इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं, IIT मेंस में भी आते हैं, IIT एडवांस में भी आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस, जो लिखा हुआ है वो देख लें, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर। इसका सम करना बेटा अप टू n टर्म। चलिए देखिए, जब भी क्वेश्चन समेशन में आ जाता है तो सबसे पहले एक काम करिए, इस पूरे समेशन Sn को ऐसा लिख दीजिए, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tr। जानते हैं फॉर्मूला भाई, अगर मैं इन सभी टर्मों को ऐड कर दूंगा तभी तो सम मिलेगा ना। तो सम टू n टर्म ऑफ एनी सीरीज, ऐसा आपने एपी में यूज किया होगा, ये बराबर होगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tr। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई टर्म को ऐड करूंगा तो सब मिल जाएगा, यही लिख रहा हूं। टर्म t1 ऐड करूं, t2 ऐड करूं, t3 ऐड करूं, n तक ऐड कर दूंगा तो Sn मिल जाएगा। यही बात तो लिखिए, ऊपर वाले को तो लिख दिया ऐसा मैंने। अच्छा, tr टर्म क्या होगा इसका वो देख लेता हूं। तो ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, tr टर्म देखिएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स 1 अपॉन, अब चलिए देखते हैं, सेकेंड टर्म में 1 प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 1 प्लस 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म में क्या होगा बेटा, फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो 1 अपॉन 1 प्लस 4 स्क्वायर, फिफ्थ में 1 अपॉन 1 प्लस 5 स्क्वायर, तो आरथ में 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर। बिल्कुल सिमेट्री से क्वेश्चन लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो कि जैसे tan इनवर्स के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्रिएट हुआ तो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 बनाना है। आप देखिए tan इनवर्स के जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे ये tan इनवर्स x माइनस y का हो गया, या आप tan a माइनस b का फॉर्मूला ले लो, tan 2a का फॉर्मूला ले लो, tan 3a का फॉर्मूला ले लो, कोई भी tan का फॉर्मूला ले लो, डिनोमिनेटर का पहला टर्म हर एक में 1 है। याद करो ना, tan 2a क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan 3a क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म तो हर एक का 1 है, तो हमें फर्स्ट टर्म तो इसका 1 मेंटेन करना ही पड़ेगा बाहर tan इनवर्स लगते ही। अब इसके बाद हम दो टर्म का प्रोडक्ट लाएंगे। सभी फॉर्मूले में देखिएगा दो टर्म का प्रोडक्ट ही मिल रहा होगा। tan 2a में क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan स्क्वायर मतलब tan a इंटू tan a, दो टर्म का प्रोडक्ट है। ट्रिपल एंगल में चले जाओ, 1 अपॉन 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। 3 tan स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर है इंटू tan स्क्वायर है, 3 बार आ रहा है। tan a इंटू tan a 3 बार आ रहा है। तो इसके बाद हर जगह दो टर्म का ही प्रोडक्ट है। अरे डबल एंगल ट्रिपल एंगल भी तो इन्हीं फॉर्मूले से निकले हैं, ये आसमान से थोड़ी आ गए हैं। तो यहाँ पे 1 के बाद जो क्वांटिटीज हैं इसको अपने को बेटा दो टर्म के प्रोडक्ट में लिखना है। तो यहाँ देखो ना, दो टर्म का प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, x इंटू y, दो टर्म का प्रोडक्ट। तो इसमें से r कॉमन ले लिया, अंदर हो गया r प्लस 1, दो टर्म का प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, नीचे प्लस है तो ऊपर इन्हीं दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस ये दिख रहा है, डिफरेंस 1 चाहिए। तो क्लियर दिख गया कि ये तो 1 बराबर हो गया r प्लस 1 माइनस r। सोच लो अच्छे से। तो tan इनवर्स में सबसे पहले यहाँ पे अपने जनरल टर्म लिखा। जनरल टर्म लिखने के बाद ध्यान रखना, tan इनवर्स के अंदर जैसे ही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बनता है और आप कोई भी tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना चाहते हो, भले डबल एंगल ट्रिपल एंगल या tan a प्लस b का, डिनोमिनेटर का पहला टर्म हर एक में 1 चाहिए और उसके बाद हर एक में दो टर्म का प्रोडक्ट चाहिए। वो अब दो टर्म का प्रोडक्ट एक बार आया या 3 बार आया वो एक अलग मामला है,
लेकिन चाहिए लेकिन दो टर्म का ही प्रोडक्ट, और नीचे अगर प्लस है तो ऊपर उन्हीं चीजों का माइनस चाहिए। ये बेसिक कहानी है। चलिए अब तो काम बन गया। अब यहां लग गया फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। अब यहां काम कर गया टेलीस्कोपिक सम। दो पार्ट में ब्रेक किया, टर्म को हमने दो क्वांटिटी में ब्रेक किया और बीच में क्या लिया माइनस। तो ऐसा लाने से हमको फायदा ये मिलेगा कि चीजें कटने लगेंगी। अब कैसे कटेंगी, आर की वैल्यू रख देते हैं, पहले 1 रख देता हूं। ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 माइनस tan इनवर्स 1। गुप्ता जी समझ में आ रहा है? प्लस अगला ब्रैकेट tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 3 आएगा ना, 2 पुट करूंगा, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट 3 पुट करो, tan इनवर्स 3 पुट करूंगा तो 4 आएगा ना, क्या लिख रहा हूं, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 और लास्ट टर्म n पुट कर दो तो हो गया tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब आप ध्यान से देखो कि अगले ब्रैकेट के शब्दों को ध्यान से सुनना, अगले ब्रैकेट के किस टर्म ने पिछले ब्रैकेट के कौन से टर्म को काटा। तो अगले ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट के किस टर्म ने प्रीवियस ब्रैकेट के किस टर्म को काटा। तो नेक्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड टर्म ने प्रीवियस के फर्स्ट को काटा। नेक्स्ट का कौन सा टर्म पिछले के किसको काट रहा है ये देखना है। तो नेक्स्ट का सेकेंड टर्म पिछले के फर्स्ट को काटेगा, नेक्स्ट का सेकेंड टर्म पिछले के फर्स्ट को काटेगा, नेक्स्ट का सेकेंड टर्म पिछले के फर्स्ट को काटेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट का बाद वाले ब्रैकेट के किस टर्म ने पिछले वाले ब्रैकेट के कौन से टर्म को काटा, देखिए, और वही प्रोसीजर पूरे में फॉलो होगा। ठीक है, क्लियर? तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओनली यू आर लेफ्ट विथ tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा सकते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस y, तो n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n plus 1 into 1. So you can say the final answer will be tan inverse n upon n plus 2. This is the basic idea. अब अपने को मेन काम ये करना होता है इन क्वेश्चनों में कि हम कैसे इसको हम ब्रेक करें। देखो cot इनवर्स में घबराना नहीं, पहले जनरल टर्म लिख लेना, cot इनवर्स को बाद में चेंज करना है tan इनवर्स में। Cot inverse 1 plus 3 by 4 plus cot inverse 2 square plus 3 by 4, एक टर्म फिक्स कर दिया, प्लस cot inverse 3 square plus 3 by 4 and so on up to n term. सॉल्व करो। अनुष्का क्या डाउट आ रहा बेटा? देखो सबसे पहले तो अपने को बेटा इसका जनरल टर्म लिखना है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को। जिसको क्लियर है वो आगे बढ़ते जाए, जिसको दिक्कत है वो यहाँ ध्यान दो। जनरल टर्म लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये तो सीधा दिख ही रहा है ना, 1 प्लस इस सेकेंड टर्म में बेटा 2 और 2 की पावर थी, थर्ड टर्म में 3 की पावर थी, तो आगे टर्म में r की पावर हो जाएगी। उसके बाद अपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 रखना है फॉर्मूले के हिसाब से, और इसके बाद इन दो टर्म को अपने को दो पार्ट में ब्रेक करना है, x इंटू वाई में लिखना है इसको। तो r कॉमन ले लिया मैंने, जिससे एक टर्म x बन गया और एक टर्म y बन गया, और इन्हीं दोनों टर्म का ऊपर डिफरेंस चाहिए था। जो ऊपर का 1 था, जो ऊपर का
ये इतना बड़ा 1 दिख रहा है, ये जो ऊपर का जो 1 है इसको मैं बड़े आराम से इसके डिफरेंस में लिख सकता हूँ। तो इस 1 को लिख दिया मैंने r प्लस 1 माइनस r। अब tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, ये फॉर्मेट बन गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया, r की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये टर्म आया, r की वैल्यू 2 पुट करी तो ये टर्म आया, r की वैल्यू 3 पुट करो ये टर्म आएगा, r की वैल्यू n पुट करो ये टर्म आएगा। फिर देखो सेकंड वाले ब्रैकेट के किस टर्म ने, सेकंड वाले ब्रैकेट के किस टर्म ने लास्ट वाले के कौन से टर्म को काटा? तो सेकंड वाले ब्रैकेट के सेकंड टर्म ने लास्ट वाले के फर्स्ट को काटा। तो हर नेक्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म पिछले के फर्स्ट को काट देगा। तो थर्ड वाले के सेकंड टर्म ने सेकंड वाले पिछले वाले के सेकंड फर्स्ट टर्म को काटा। फिर फोर्थ वाले का सेकंड टर्म इसके फर्स्ट को काट देगा। फिर लास्ट वाले का सेकंड टर्म पिछले वाले के फर्स्ट को काट देगा। तो बीच वाले सभी कट जाएंगे, केवल ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा। प्रोसीजर सेम चलेगा, Sn इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tr। टर्म लिख लीजिए, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tr। tr मतलब इसका rth टर्म निकालो। फर्स्ट टर्म में क्या आया 1 स्क्वायर प्लस 3/4, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर प्लस 3/4, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर प्लस 3/4, फोर्थ में क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3/4, टेंथ में क्या आएगा 10 स्क्वायर प्लस 3/4। तो rth में क्या आ जाएगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। rth में क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 3/4। लेकिन फॉर्मूला कॉट में तो मालूम नहीं है, फॉर्मूले किस में मालूम है अपने को बच्चों, 10 में मालूम है। तो अब फॉर्मूला अगर 10 में मालूम है तो इसको मैं लिख दूंगा tan इनवर्स। और जानते हो कॉट इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x। तो tan इनवर्स 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 3/4। किसी को डाउट हो तो बताइए। यहां तक सब क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n। अब tan इनवर्स आ गया, ठीक है ना? ओके, जैसे ही tan इनवर्स आया, अब मेरा कहना है कि ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए तुमको, tan इनवर्स के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, पहला टर्म 1 चाहिए तो 1 लिख दो, प्लस इसके बाद दो टर्म का प्रोडक्ट चाहिए। तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, एक काम करो 1 प्लस कर दो 1 माइनस कर दो। अरे भाई 1 चाहिए था ना, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना कि कोई बात नहीं, 1 तो चाहिए ना, 1 प्लस चाहिए कुछ, तो 1 तो चाहिए मुझे, प्लस चाहिए तो 1 प्लस किया मैंने तो 1 माइनस कर दिया। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डिनोमिनेटर का पहला टर्म मैंने +1 बना लिया, उसके बाद मुझे दो टर्म का प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद दो टर्म का प्रोडक्ट चाहिए। ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये बिल्कुल। ये हो गया 1। अब ये दो टर्म के प्रोडक्ट में इसको लिखना है, तो पहले इसको लिख तो लें, है क्या है वो तो देख लें। तो ये है r स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस 1, तो माइनस 1/4 हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब ये r स्क्वायर माइनस 1/4 को दो टर्म के प्रोडक्ट में लिखना है, और ऐसा लिखना है कि उन्हीं दोनों का माइनस ये मिल जाए। सोचो क्या करें, r स्क्वायर माइनस 1/4 को दो टर्म के प्रोडक्ट में लिखना है, ठीक है? तो देखो ना क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है उसके अंदर, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है आपको? कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, r स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया r प्लस 1/2 इंटू r माइनस 1/2। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसमें बहुत ज्यादा टिपिकल एडजस्टमेंट नहीं था। tan इनवर्स, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 हो गया। अब यहां पे आपके पास देखिएगा r प्लस 1/2 इंटू r माइनस 1/2 आया, और नीचे जैसी x इंटू वाई आया, ऊपर इन्हीं दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो ऊपर इसको लिख दिया r प्लस 1/2 माइनस r माइनस 1/2। ठीक, अब tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, लग गया फॉर्मूला, सॉल्व कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n
tan inverse r plus 1 by 2 माइनस tan inverse r minus 1 by 2। अब r की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर दो, सम कर दो, आ जाएगा आंसर। इसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हो मेरे ख्याल से इजीली, बस अपने को वैल्यू पुट करनी है, r की वैल्यू पुट करो और ये चेक करो कि नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के किस टर्म ने, फर्स्ट या सेकंड में से किस टर्म ने पिछले वाले ब्रैकेट के किस टर्म को कैंसिल किया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं आंसर बता देता हूं, मेरे ख्याल से आंसर इसका आएगा भाई स्टार्टिंग का एक टर्म बचेगा, एंडिंग का एक टर्म बचेगा, तो इसको सम करोगे ना तो उसका सम का आंसर कुछ ऐसा आएगा। चलो मैं बता ही देता हूँ ना, आर की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या आएगा देखो, 1 पुट करो तो 1 प्लस 1 by 2 तो हो गया 3 by 2 माइनस tan इनवर्स 1 by 2 प्लस 2 पुट कर दो तो 2 प्लस 1 by 2 तो हो गया 5 by 2 माइनस tan इनवर्स यहाँ 2 पुट कर दो तो 3 by 2। फिर नेक्स्ट अब चलो एक और पुट करता हूँ, 3 पुट कर दो तो 3 प्लस 1 by 2 तो 6 7 by 2 माइनस 5 by 2, है ना। चलते जाइए, लास्ट में tan इनवर्स n प्लस 1 by 2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 by 2। अब देखो सेकेंड वाले ब्रैकेट के सेकेंड टर्म ने पिछले वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को कट किया, इसके सेकेंड ने पिछले के फर्स्ट को किया, मतलब हर एक नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के सेकेंड टर्म ने पिछले के फर्स्ट को काट दिया। तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म था अगले के सेकेंड ब्रैकेट से कट जाएगा, अगले का फर्स्ट टर्म उसके अगले के सेकेंड ब्रैकेट से कट जाएगा, तो अगले का लास्ट का जो सेकेंड टर्म होगा वो पिछले वाले को काट देगा, तो एक बस ये बचेगा और ये बचेगा। तो Sn बराबर हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 by 2 माइनस tan इनवर्स 1 by 2। अच्छा एक क्वेश्चन और है, अगर मुझे मान लो सम टू इन्फिनिटी पूछना है, मान लीजिए मैंने कहा सम टू इन्फिनिटी क्या होगा, तो सम टू इन्फिनिटी का मतलब होता है बच्चे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। सम टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, ध्यान दीजिएगा। सम टू इन्फिनिटी का मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या Sn, ठीक है। अच्छा अब इस पे, अब ये जो सम टू n टर्म आया है इस पे आप लिमिट लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स n प्लस 1 by 2 माइनस tan इनवर्स 1 by 2। अब जहां जहां n दिख रहा है वहां इन्फिनिटी रख दीजिए, तो यहां tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास रिजल्ट हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान दो, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1 by 2। और tan इनवर्स इन्फिनिटी अगर आप ध्यान से देखो भाई, इन्फिनिटी प्लस 1 by 2 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा ना, ये इन्फिनिटी प्लस 1 by 2 बचेगा। स्टेप लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं आपके लिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। n की जगह इन्फिनिटी रख दिया तो ये हो गया बेटा इन्फिनिटी प्लस 1 by 2 माइनस tan इनवर्स 1 by 2। अब आप ध्यान से देखिए, tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस 1 by 2 तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया भाई, इन्फिनिटी में कुछ भी नंबर जोड़ोगे इन्फिनिटी ही आएगा, माइनस tan इनवर्स 1 by 2, ठीक है। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan के किस एंगल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है बताइए, तो बच्चे ये तो होती है पाई बाय 2 की, तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 by 2, और पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 by 2 ये तो फॉर्मूले से बन गया cot इनवर्स 1 by 2, और cot इनवर्स 1 by 2 फिर फॉर्मूला लगा दिया तो ये बन गया tan इनवर्स 2। ये इन्फिनिटी का आंसर है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो, लास्ट वाला कैलकुलेशन अच्छे से देख लो, बाकी तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, सिंपल अपने को दो टर्म में ब्रेक करना हो, बीच में प्लस या माइनस लाना है। बेटा ये अगली क्लास भी थोड़ा सा लेगा, अभी समेशन में एक आध क्वेश्चन कराने हैं, फिर उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू करानी है, ठीक है, और कुछ ग्राफिकल केस कराऊंगा, तो जाके
ये चैप्टर खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास लगेगी इस पे, नेक्स्ट क्लास इनवर्स की रहेगी और नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े टिपिकल टैकलिंग लेंगे जिससे समझ में आए कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो।